ये वॉइस क्लिप मैंने ऐड किया है आप सभी लोगों से ये बताने के लिए कि जब मैं आप लोगों से अलविदा ना लूँ तो समझ जाइएगा पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। मुझे ना ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं लगता और ना मुझे पसंद है, लेकिन यहाँ मुझे अपने वर्ड्स एक्सप्रेस करने हैं क्योंकि ज़रूरी है। जिन किरदारों को मैं आप लोगों से बयां कर रही हूँ उनका आपसे कनेक्ट होना ज़रूरी है। तो इस सब चीज़ों में आप 1 आवर स्ट्रेट बोलते हैं, 1 आवर से भी ज़्यादा आप ले सकते हैं क्योंकि मैं जो भी अगड़म बगड़म तिगड़म बड़म जो भी BTS आप कह सकते हैं वो कट करके निकाल देती हूँ। ऑब्वियसली निकालना ही पड़ेगा। तो आप 1 आवर से ज़्यादा ले सकते हैं और इतना लगातार बोलना मेरा वॉइस बॉक्स थोड़ा थका जाता है। उसके बाद आप सारे वॉइसेस को इकट्ठा कर दें। इकट्ठा करने के बाद उसे एडिट करें। एडिट करने के बाद उसे रेंडिंग में डालें। रेंडिंग में जितना वक्त लेता है वीडियो उससे कहीं ज़्यादा यूट्यूब पर अपलोड करने में लेता है। और उस वक्त लेने के बाद वो सारा वक्त ले लेने के बाद जब आपकी स्क्रीन पर ये लिखा हुआ है योर वीडियो इज़ नॉट अपलोडेड तो आपका टेम्पर कहाँ जाएगा। चलिए उसे भी सह लेते हैं। एक बार किया अपलोड, 2 बार किया नहीं हुआ, इश्यू आ रहा है, इसलिए मुझे भाग के हिस्से करने पड़ते हैं। तो कश्यप और रावी का जो ये अगला पड़ाव था, भाग कह सकते हैं आप इसे, उसका पहला भाग आप कल सुन चुके हैं और बाकी का जो है वो आप अब सुनेंगे। तो मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, आप लोगों को छोड़ देती हूँ इस बचे हुए भाग के साथ। तो एंजॉय इट। आइए आइए खान साहब, आपका ही इंतज़ार कर रहे थे। पापा ये कहते हुए अब्बू के सामने खड़े हो गए और उन्हें गले से लगा लिया। बगल में खड़े भाई इन्हें देख रहे थे। अब्बू से गले लगकर पापा ने नज़रें भाई पर की। ओह हाउ आर यू यंग मैन। हाँ, ये कहते हुए पापा ने अपना दाहिना हाथ भाई के सामने बढ़ा दिया। भाई ने दोनों हाथों से उनके हाथ को कवर कर लिया। पापा ने भाई को भी अपने सीने से लगा लिया। आइए आइए, और इन तीनों को अपने हाथ के इशारे से आने के लिए कहा। भाभी के हाथ सर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद दिया। जब उन्होंने अपने दोनों हाथ उनके सामने जोड़ लिए, कश्यप पैरों की तरफ देख ही रही थी, तब तक पापा ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। कितनी बार कहूँगा मैं, लड़कियाँ पैर नहीं छुआ करती। पापा ने ये कहकर कश्यप को सर को बहुत खूबसूरती और बहुत स्नेह से सहलाया और उसे बहुत सारी दुआएं दी, आशीर्वाद दिया। और ये लोग आगे निकले। पापा ने अपने हाथ से आगे चलने के लिए कहा और अपने रुख को पीछे उस गार्ड पर मोड़ा। आइंदा से ध्यान रखना, चेहरे पहचान लो। इन्हें किसी की भी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। जी सर, सॉरी सर। सॉरी की ज़रूरत नहीं, लेकिन आइंदा ध्यान रखना। ये कहकर पापा अपनी इन फैमिली वाले मेंबर्स को आगे ले गए। पापा ने अब्बू को अपने हर कोलीग से मिलवाया, अपने हर बिजनेस पार्टनर से जो जो वहाँ मौजूद था उन सब से मिलवाया, यह कहकर कि ये हमारे करीबी हैं, ये हमारे करीबी रिश्तेदार हैं मिस्टर खान। और अब्बू ने सबसे मुलाकात की। इन लोगों को एक अच्छे सोफ़े, मतलब अच्छी जगह बिठाया गया, सोफ़े, मखमलीदार सोफ़े पर। तभी कश्यप के बगल में बैठी भाभी कुछ छेड़ने के अंदाज में नज़र आई। क्या बात है बेटा, होने वाला ऑफिस तो आपका बहुत बड़ा है। भाभी, ये हमारा थोड़ी है, ये तो रावी का है। हाँ हाँ, रावी का है, बट रावी तो आपकी है ना, वो भी पूरी की पूरी। भाभी, कश्यप इस बात से स्माइल कर दी, लेकिन अपना वो चेहरा छुपाए कहाँ। उसके चेहरे पे साफ साफ सुर्ख देख सकते थे आप लोग। पापा ने कश्यप की फैमिली का वेलकम ऐसे किया जैसे वो इन्हें न जाने कितने दिनों से जानते हैं और न जाने कितने दिनों से ये करीब हैं। अब्बू ये देखकर
रावी के पापा का नेचर समझ गए। उन्हें अच्छा, बहुत अच्छा लगा। एक अच्छे इंसान की यही खासियत होती है। और अब्बू ये बाखूबी समझ गए, भांप गए हैं, जो कह लीजिए। कश्यप की नज़रें इधर उधर घूम रही थी। ना माँ दिख रही थी, ना एनीमा, ना रावी। उसकी नज़रें जैसे बहुत खाली खाली सी लग रही थी। भाभी ने कश्यप के चेहरे को देखते हुए फिर से चुटकी ली। क्या बात है बेटा, मन नहीं लग रहा? मन लगाने के लिए किसी को बुलाना पड़ेगा क्या? भाभी आपको क्या हुआ है? आप बहुत टांग खींच रही हैं हमारी। बिल्कुल। क्या कहा था हमने, याद नहीं है कि जब आपकी बारी आएगी तो हम भी टांग खींचेंगे? भाभी तुम घर पे खींचिएगा ना, यहाँ पे सब हमें देख रहे हैं। हाँ देखेंगे ही देखेंगे भाई, इतनी खूबसूरत जो लग रही हैं आप। लेकिन प्रॉब्लम एक है कि जिसके लिए ये खूबसूरती यहाँ आई है वो तो नज़र ही नहीं आ रहा। कश्यप हंसते हुए अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लेती है। तभी भाभी की नज़र सामने पड़ती है। एक उदासी भरी लड़की सामने आ रही है जिसने अपने शोल्डर को सपोर्टर से कैच किया हुआ है। माँ है, एनी माँ है, साथ में शिवी भी है। तभी भाभी अपना चेहरा राइट साइड पर करके कहती हैं, लीजिए आपकी खूबसूरती को 4 चांद लगाने वाला आ गया। कश्यप ने अपने हाथ हल्के से धीरे से नीचे किए तो सामने देखा रावी सच में एक उदास भरे चेहरे के साथ आ रही थी। माँ बहुत खुश थी, यानी माँ बहुत खुश थी। शिवी की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। कश्यप ने एक लंबी सांस ली और सिर्फ अपनी रावी को देखती रही। उसकी नज़रें सिर्फ अपने कदमों को देख रही थी, न दाएं न बाएं, जैसे उसके लिए ये दुनिया है ही नहीं। क्या, ऊपर तो देखिए, इतना उदास होने की क्या ज़रूरत है? तभी शिवी की नज़र जो है वो कश्यप पर पड़ जाती है और वो अपने कदमों को इतनी चोरी से इन तीनों से निकालती है और कश्यप के पास पहुंच जाती है। आए हाय, आज तो कहर ही ढाने वाले हो तुम लोग। हाँ, एक तरफ उसे देखो जो लेडी बॉस बनी हुई है और एक तरफ आप हैं जो सबकी अट्रैक्शन अपनी तरफ खींच रही हैं। क्या फ़ायदा शिवी, वो तो देख ही नहीं रही। अब वो देखेगी भी तो क्या, उसे कहाँ मालूम है कि उसकी आँखों की ठंडक यहाँ आने वाली है। हाँ, हाय, हमें तो मालूम ही नहीं था कि सेरेमनी की चीफ गेस्ट पहले ही आई हुई हैं। वैसे तो कमाल लग रही है। एक बात बता, तूने कमाल लगने का ठेका लिया हुआ है क्या? शिखा की शादी में भी तू महफिल कर लूट के ले गई और अब क्या करने का इरादा है? चुप रहिए ना, क्या क्या बोलती हैं आप शिवी? अरे मेरी छोड़, उसका हाल देख। तेरे को पता है उसका हाल क्या हुआ था शिखा की शादी वाले दिन? पागल हो गई थी वो, उसकी नज़र तो जैसे तेरे पे जम गई थी। पहले ही भाभी ने कश्यप को सुर्ख किया हुआ है, अब शिवी की ये बातें। ऐसा कुछ नहीं है शिवी, उस दिन रावी भी तो इतनी खूबसूरत लग रही थी और आज तो उनके इर्द गिर्द भी कोई नहीं है, देखिए। हाँ वो तो है, अब ये देखेंगी भी कि नहीं देखेंगी? कश्यप और शिवी की बातें चल ही रही हैं कि रावी अपनी मम्मी और अपनी अनीमा के साथ राइट साइड पर चली जाती है। मम्मी को अभी पता नहीं है कि कश्यप की फैमिली यहाँ है। रावी चुपचाप एक सामने वाली टेबल पर जाकर, मतलब यही सोफ़े पर जाकर बैठ जाती है। माँ ने जब सारे कुलीग्स और मेहमानों से मिलने के लिए गर्दन घुमाई तो उनकी नज़र सीधा कश्यप की फैमिली पर पड़ी और वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने कदम इधर कर लेती हैं। अरे माफ़ करिएगा, मैं थोड़ा लेट हो गई, कोई बात नहीं। अम्मी ने उठकर माँ के गले लगी अम्मी, और भाभी भी माँ के गले लगी। कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ आंटी, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक। बैठ जाओ। ये दोनों बैठ गए।
कश्यप की बारी आई अब अपनी माँ से मिलने की। कश्यप ने फिर से झुकना चाहा, लेकिन माँ ने सीधा कश्यप को गले लगा लिया। शिवी यहाँ से गायब होकर रावी के बगल में बैठ गई। क्या हुआ, तू मुंह क्यों गिराया हुआ है? कुछ नहीं यार, मेरा मन नहीं लग रहा, मुझे घर जाना है। घर जाके क्या करेगी? कुछ भी। अरे घर जाके तूने कश्यप से ही तो बात करनी है ना फ़ोन पर। हाँ, वो बहुत 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 बेटर है यहाँ से जाने, यहाँ पे रहने के। तुझे उससे बेटर चीज़ दिखाऊं? क्या दिखाएगी तू उससे बेटर? उससे बेटर इस दुनिया में कोई नहीं है। अरे बाबा है। शिवी, मेरा दिमाग मत ख़राब कर यार, पहले से मैं मूड में नहीं हूँ। तू बस उस तरफ नज़र कर। तू मूड में क्या, तू किसी भी चीज़ में चली जाएगी। क्या बकवास कर रही है तू? हाँ, अरे बाबा, तू नहीं सुनेगी। शिवी ने उसे आर्ग्यू करने की जगह उसके चेहरे को पकड़कर कश्यप की तरफ मोड़ दिया और रावी की आंखें वहाँ बड़ी की बड़ी रह गई। उसने फिर से अपना चेहरा शिवी की तरफ किया और अपनी आंखें छोटी की। ऐसे नहीं देख, उधर ही देख। ये सच में कश्यप यहाँ है? पिंच मी शिवी, पिंच मी। अरे यार, ले। ओह, इतनी तेज नहीं किया था। यू। रावी ने अपना हाथ झटका, जिस पे शिवी ने तेज की पिंच कर दिया था और फिर से अपने चेहरे को कश्यप की तरफ किया। काजू, यहाँ कैसे? तभी सामने से अनीमा रावी के पास आई। अनीमा, देखा आपने, कश्यप है यहाँ। हाँ बेटा, मालूम है मुझे। आपको मालूम था? तुझे भी मालूम था शिवी? यस। इसका मतलब माँ को भी मालूम है। और पापा? ये बोलकर रावी शॉक्ड हो गई, क्योंकि जब उसने अपने पापा कहा अपने मुंह से तो उसने अपने पापा की तरफ नज़र की और बगल में देखा तो कश्यप के अब्बू ठीक उनके साथ खड़े थे। पापा और कश्यप के अब्बू। एक उसने अपने एक हाथ से अपनी दोनों आँखों को मसला, फिर से खोला। धुंधला धुंधला होते हुए साफ हुई तस्वीर। अब पापा कश्यप के अब्बू के साथ। वो उसके जो इमोशन थे वो सब मिक्स थे। सैड होना, खुश होना, शॉक्ड होना, हैरान हो जाना, सब एक साथ उसके अंदर उमड़ सा रहा था। अरे ये सब इमोशन बाद में देना, अभी जाके अपनी वुड बी मदर इन लॉ से तो मिल ले जाना। शट अप। रावी शिवी से ये कहते हुए अपने कदम कश्यप की तरफ बढ़ाने लगती है। कश्यप माँ से बातें कर रही है। अम्मी जो हैं वो चेयर पर बैठी हैं। रावी अपने कदम ठीक अम्मी के सामने रोक देती है और अपने आप को बेंड करके अम्मी के पैर छूती है। अरे बेटा, नहीं नहीं, ऐसे पैर नहीं छूते। अम्मी ने रावी के हाथ पकड़ लिए और उसके चेहरे को सहलाकर उसे पैर छूने के लिए मना किया। उसे खूब सारी दुआएं दी। भाभी रावी को ही देख रही थी। भाभी ने अपनी भौं को उचकाकर रावी से इशारा किया, शरारत वाला, और रावी को अपने गले से लगा लिया। खुश रहो बेटा, खुश रहो आप दोनों, इस दुनिया की सारी खुशियाँ आपको मिले। भाभी, कम से कम सब ने मुझे मिलकर बेवकूफ़ बनाया। आपने तो बताया होता, आपके पास मेरा नंबर है ना? हाँ हाँ बेटा, नंबर है, लेकिन बेवकूफ़ नहीं बनाया, आपको सरप्राइज़ किया ना। भाभी से गले लगते हुए ही रावी की नज़रों ने कश्यप को देखा। उसके बोलते वक्त जब उसके कानों के इयरिंग्स हिल रहे थे तो रावी के दिल की धड़कन को छेड़ रहे थे। उसकी आंखें नम हो रही थीं, जैसे उसमें बसी नमी अब बाहर आना चाहती है, लेकिन रावी ने उन्हें अंदर ही बांध कर रखा।
इससे पहले रावी अपने कदम कशफ पर बढ़ाती, तब तक पापा ने रावी को आवाज़ दे दी। रावी ने अपना रुख पापा की तरफ किया और पापा ने उसे अपने पास आने का इशारा किया। इशारा करते ही रावी ना चाहते हुए भी अपने पापा की तरफ बढ़ गई और कश्यप की नज़रें जाती हुई रावी को देखती रहीं। पापा के पास जब रावी पहुंच जाती है तो वो सारे कुलीग से, सारे बिजनेस पार्टनर से अब इंट्रो देने लगते हैं। उसमें वक्त लगने लगता है ना। पापा कश्यप के फादर को कहते हैं, आप आराम करिए, कुछ नोश फरमाइए। कश्यप के अब्बू भाई और अम्मी अब्बू के पास, सॉरी, अम्मी और भाभी के पास आ जाते हैं। कश्यप भी वहाँ है। माँ रावी वो पापा के साथ हैं, सारे मेहमानों से मिल रही हैं, बातें कर रही हैं। लेकिन उस बीच जब वो बातें किसी और से कर रही है, बार बार रावी की नज़रें कश्यप पर पड़ रही हैं। कश्यप की नज़रें भी बार बार रावी को देख रही हैं। इन दोनों की नज़रें एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, फिर डिसकनेक्ट हो जाती हैं, कनेक्ट होती हैं, फिर डिसकनेक्ट हो जाती हैं। इनका दिल चाह रहा है कि ये दोनों एक दूसरे को कसकर अपनी बाहों में भर लें, लेकिन ये हो नहीं पा रहा। कश्यप की खूबसूरती खींचे जा रही है रावी को, मगर रावी करे तो क्या करे। इतने में ये जो भी है सेरेमनी शुरू होती है, समारोह शुरू होता है। अनाउंसमेंट किया जाता है, प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट में चीज़ें क्या है, नई टीम क्या है, ये सब होता है। और ये लोग सामने अलग अलग चेयर पर बैठे हुए हैं। राइट साइड पर कश्यप है तो लेफ़्ट साइड पर रावी। तभी रावी अपना फ़ोन निकालती है। उसे इस डिस्कशन में कोई भी इंटरेस्ट ही नहीं है। सब इन लोगों की बातें सुन रहे हैं। मतलब कि जो भी ये महफ़िल है, शिवी के फादर, उसकी मदर, उसकी फैमिली, बाकी लोगों की फैमिली, सब अब अलग अलग लोग हैं, अलग अलग मिजाज के होते हैं, जहन के होते हैं, तो अपना अपना सब कर रहे हैं। जिनको इनकी बात सुननी है वो इनकी बात सुन रहे हैं। लेकिन रावी तो हेड ऑफ द सेरेमनी हुई ना, वो कभी। अब कश्यप और रावी के बीच में कई सारे लोग हैं जो उनके डायरेक्ट व्यू को बिगाड़ रहे हैं। रावी कभी पीछे झुककर अपनी कश्यप को देखती है तो कभी आगे। क्या ही किया जाए, कश्यप भी यही फॉलो कर रही है। मैं क्या करूं, मुझे अपनी काजू को गले लगाना है क्या। तभी वो अपना फ़ोन निकालती है और फ़ोन में मैसेज टाइप करती है कश्यप को। अब इन दोनों की जुगलबंदी को ज़रा सुनिए। काजू, बाहर चलें। कश्यप अपना फ़ोन निकाल कर उसका मैसेज पढ़ती है। क्या बोल रहे हैं आप, हम बाहर कैसे जाएंगे? मुझे तुझे आई वांना हग यू। रावी, ये सारी बातें मैसेज में हो रही हैं। आप यहाँ की हेड ऑफ द सेरेमनी है ना, तो चुपचाप से अपनी चेयर पर बैठे रहिए। काजू, तो बिल्कुल उसी की तरह बिहेव कर रही है। अच्छा, किसकी तरह? ये लोग अपने फ़ोन में मैसेज टाइप करके सेंड का बटन प्रेस करके फिर से अपनी नज़र एक दूसरे पर कर रहे हैं, फिर मैसेज का जवाब दे रहे हैं। अरे वो होता है ना, जो वो चाँद जो बार बार बादल में छिपता है, उसे ज़रा भी लज्जा नहीं आती कि उसके चाहने वाले उसका वेट कर रहे हैं। अच्छा, कश्यप मुस्कुराकर अच्छा टाइप करके सेंड कर देती है। हाँ जी। रावी चुपचाप से अंकल की बातें सुनिए। मुझे नहीं सुननी तेरे अंकल की बातें। अच्छा, तो फिर क्या करना है? रोमांस करना है तेरे साथ। ये वाला मैसेज पढ़कर फिर से कश्यप के गाल सुर्ख हो जाते हैं और वो कोई मैसेज टाइप नहीं करती। रावी फिर से टाइप करती है, हाय तेरे लाल लाल गाल, आई वाना बाइट देम।
बस करिए। अब रावी एक सॉन्ग टाइप करती है, और वो सॉन्ग कौन सा है, उसकी लाइन क्या है? नज़दीकियाँ बढ़ जाने दे। तब कश्यप टाइप करती है, अरे नहीं बाबा नहीं, अभी नहीं नहीं नहीं। उसका जवाब रावी देती है, ये दूरियां मिट जाने दे। देन कश्यप फिर अपना जवाब रिपीट करती है, अरे नहीं बाबा नहीं, अभी नहीं नहीं नहीं। दूर से ही तुम जी भर के देखो। अब ये ऑर्डर दे रही है कश्यप मैसेज में, तो उसके ऑर्डर का क्या जवाब आता है रावी का? तुम ही कहो कैसे दूर से देखो। अब रावी उससे पूछ रही है, तो अब पूछने का जवाब तो दिया जाएगा ना। तो कश्यप टाइप करती है, चांद को जैसे देखता चकोर है। रावी हार के थक के अपने दिल का हाल टाइप करती है, ए गुमसुम सा है, गुप चुप सा है, मदहोश है, खामोश है। तो कश्यप उसकी बात का क्या जवाब देती है कि वो कहाँ है, ये देखो तो सही। ये समा, हाँ ये समा कुछ और है। अब इस पर क्या ही कहे रावी। तो वो भी अपने चांद को बादलों से कंपेयर करती है, चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जाना। अब इस पे कश्यप भी हार मानती है और कहती है, मतलब टाइप करती है, सीने से लग जा तू, बल खा के मेरी जाना। तो ये जो दोनों मैसेजेस ये करके एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं दूर से ही, तब रावी एक मैसेज टाइप करती है, तूने मुझे तू कहा। वो कभी हो सकता है क्या? कश्यप ने ये टाइप किया, वो तो लाइन में था ना, अब मुझे आपके साथ रैम तो बिठाना पड़ेगा। रावी एक बहुत बड़ा स्माइल वाला इमोजी सेंड कर देती है कश्यप को और फिर टाइप करती है, काजू तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि तू आने वाली है? अच्छा, हम बता देते तो आपके चेहरे पर ये बड़ा वाला सरप्राइजिंगली चमक कैसे देखते। वो सब ठीक है, मगर अगर मुझे पता होता तो मैं तुझे वो ड्रेस पहन कर आने के लिए कहती कि तूने शिखा की वेडिंग पर पहना था। ये टाइपिंग में बात हो रही है अभी, ओके? अच्छा, क्यों क्यों क्या क्यों? तूने मुझे उस दिन कितना तड़पाया था, तुझे मालूम है? अच्छा, हमने कैसे तड़पाया? वो मुझे मिल के बताना है। ओके, मैं कुछ करती हूँ। कुछ मत करिएगा प्लीज़, ये सारी अनाउंसमेंट ये सब ख़त्म हो जाने दीजिए। ओके, ऐसा मुंह बनाकर बोलेगी तो कौन मना करेगा? अच्छा, आई वांना किस। तो ये कश्यप पढ़कर टाइप कर देती, किस का इमोजी भेज दी। हाँ, ऐसे नहीं, अभी फ़िलहाल ऐसे ही मिलेगा। ओके। अब ये दोनों फ़ोन जो है वो अंदर रख लेते हैं, मतलब लॉक करके, और अब ये दोनों हल्की सी जो भी बातें बची थी उन पर गौर करने लगते हैं। और गौर कुछ यूँ होता है कि पापा रावी को इस पूरे एम्पायर की कमान सौंप देते हैं और उसका नाम पुकारते हैं उस माइक पर आने के लिए। तो रावी को याद आता है कि उसने तो मना किया था, तो वो अपने कदम उठाती नहीं है।
माँ रावी के पास आती हैं और उसके कंधे पर हाथ रखती हैं। रावी फिर कश्यप की तरफ देखती है। कश्यप अपनी निगाहों से इशारा करती है जाने का। माँ और कश्यप की बात मानना रावी ने ज़रूरी समझा और उसने अपने कदमों को अपने पापा की तरफ कर दिया। पापा का दिल खुश हो गया। वो डर रहे थे कहीं ना कहीं कि रावी कहीं मना ना कर दे, है भी तो उन्हीं की बेटी, ज़िद्दी। और तो बस जब रावी पापा के पास जाती है, पापा उसे अपने सीने से लगाकर प्राउडली कहते हैं कि ये हैं यहाँ की न्यू मैनेजर, CEO, जो भी मतलब ये ऑफिस उसी का है यार, इतना कहते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई थिंक बहुत हो गया, लंबा बोल लिया है मैंने। तो बस मैं ज़रा अपने थ्रोट को आराम दूँ, गरम गरम चाय पीऊँ। आप लोगों को जो करना है करो मैन, जो करना है करो। बस अपने पेरेंट्स का ख्याल रखो, मुस्कुराते रहो, अपने चेहरे पर चमक रखो। चेहरे पे चमक तभी आएगी जब दिल चमकेगा। दिल जब चमकेगा, जब रूह चमकेगी। तो रूह को चमकाते रहिए दुआएं करते रहिए। और अगर दुआ में आपकी रूह शामिल है तभी करिएगा, वरना स्किप कर सकते हैं आप। चलिए अब मैं आप लोगों से इजाज़त लेती हूँ। ज़्यादा कुछ मैं आपका वक्त लूँगी नहीं। तो बस अब तक, अभी तक के लिए तो नमस्कार।